नमस्कार, आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दिल्ली में एक और अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का एक्शन जारी है, तो दूसरी ओर सियासत भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर सियासी लड़ाई सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में हो रही है और ये लगातार रफ्तार भी पकड़ रही है। एमसीडी की अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई को आम आदमी पार्टी बीजेपी का वसूली अभियान बता रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को बीजेपी का दिल्ली को तबाह करने वाला अभियान बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को अतिक्रमणकारियों का हमदर्द बताया है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर से वसूली का दिल्ली में बहुत बड़ा प्लान बना हुआ है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बुलडोजर से वसूली करने के लालच के कारण पूरी दिल्ली को तहस नहस करने पर लग गई है। इस सिलसिले में मैंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बुलडोजर से वसूली का षड्यंत्र रच रही है और कैसे दिल्ली को बर्बाद करने पर उतर आई है। मुझे खूब आसानी से पता लग रहा है कि आपका दर्द क्या है और आपके अंदर जो बौखलाहट हो रही है वो क्यों हो रही है। ये साफ समझ में आ रहा है, आपको गरीबों की चिंता नहीं है। ये गरीबों की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। गरीबों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो कृपया करके इस तरह के बांग्लादेशी, रोहिंग्या और आतंकी और जो दंगे फैलाते हैं उनको जो संरक्षण दे रहे हैं, उन पर जो बुलडोजर चल रहा है उस पर राजनीति मत करिए। इस तरह की भ्रम की स्थिति मत फैलाइए कि 63 लाख दिल्ली के अंदर घर हो गए, यानी कि आप कह रहे हो कि पूरी दिल्ली उजड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली उजाड़ना चाहती है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी आपसे, आखिर आपको इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है जब अवैध अतिक्रमण हट रहा हो और स्पेशली उन इलाकों में जहां पर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी रहते हों, उन इलाकों में अगर कार्रवाई हो रही है तो मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी आपके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है, आज दिल्ली की जनता जानना चाहती है। आप पार्टी को भी लेना देना कोई नहीं, उनको भी इसमें पॉलिटिक्स खेलनी है। आज अगर सिसोदिया जी ने एक बयान दिया है तो किसके लिए दिया है? वो दिल्ली की जनता की भलाई के लिए नहीं दिया है, वो अपने वोट लेने के लिए दिया है। इतने दिन से चुप क्यों थे केजरीवाल? देखिए, बीजेपी की मंशा भी दिल्ली वालों की सेवा करने की नहीं है, ना आप पार्टी की है। दोनों को सिर्फ राजनीति करके अपने वोट लेने हैं। वो दिल्ली के 97% लोगों को कहते हैं कि झुग्गियों में रहते हो। अगर हम सब लोग झुग्गी में रहते हैं तो फिर आप मुझे जरा ये बताइए कि बिजली का कनेक्शन लेना हो, पानी का कनेक्शन लेना हो, सीवरेज का कनेक्शन लेना हो तो आप लाखों रुपए चार्ज के रूप में क्यों वसूलते हो? आप गरीबों को कहते हो कि फ्री राशन देते हो। क्या 60 लाख दिल्ली के अंदर राशन कार्ड है? 60 लाख मकानों के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या हालांकि ज्यादा होगी। अरविंद केजरीवाल के संपर्क में आने के बाद मनीष सिसोदिया पूरी तरह से मतभ्रष्ट हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहते हैं। पूरी दिल्ली को झुग्गी वाला साबित करना चाहते हैं तो हमसे टैक्स क्यों वसूलते हो? इनको सोचना चाहिए कि इस प्रकार की बातें करके दिल्ली वालों का अपमान करना बंद करें मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। तो आज की बहस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके सामने रख देती हूं। सवाल नंबर 1 है, क्या दिल्ली में अब अतिक्रमण के खिलाफ चिट्ठी की राजनीति शुरू हो गई है? क्योंकि आज मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को। सवाल नंबर 2 है, क्या अतिक्रमण पर कार्रवाई और विरोध के बहाने सिर्फ राजनीति हो रही है? क्या असल में कोई रूटीन जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है? क्या सिर्फ राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर? सवाल नंबर 3 है कि क्या अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर उठ रहे सवाल जायज है? सवाल एमसीडी पर उठ रहा है कि सिलेक्टिव कार्रवाई एमसीडी कर रही है। तो ये 3 महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज ये डिबेट रहने वाली है और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। एक बार उनका तारुफ आपसे करा देती हूं। सारिका जैन प्रवक्ता हैं बीजेपी की, रीना गुप्ता प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, एडवोकेट सुनील कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, मुकेश सूर्यान मेयर हैं एसडीएमसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से ही शुरुआत करती हूं। कल अरविंद केजरीवाल ने 11 बजे बैठक बुलाई है। बुलडोजर को लेकर सभी विधायकों को कहा गया है कि आपको आना है। मनीष सिसोदिया ने लेटर लिखा है अमित शाह को कि इस पे कुछ एक्शन लीजिए आप।
उधर आपकी तरफ से यह भी कहा गया है, दुर्गेश पाठक साहब कह रहे हैं कि 11 बजे तक अगर आदेश गुप्ता के घर के आसपास कार्रवाई नहीं हुई तो हम पहुंच जाएंगे वहां बुलडोजर लेकर। क्या डर लग रहा है क्या बुलडोजर से? डर क्यों लगेगा जी? डर तो भारतीय जनता पार्टी के वो दिल्ली के सारे नेताओं को लगना चाहिए जिनकी दिल्ली में कोई राजनीति बची नहीं है, और यही कारण है कि वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि दिल्ली में अपनी कुछ पकड़ बना सके। पिछले 15 साल से दिल्ली में भाजपा में, दिल्ली में ये एमसीडी में भाजपा बैठी हुई है, और दिल्ली का एक एक नागरिक आपको बताएगा कि किस तरह यहाँ एमसीडी के पार्षदों ने पैसे ले लेके जगह जगह जो घर बसाए हैं, और जब इनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जाते जाते थोड़ा पैसा और कमा ले, क्योंकि इनको पता है कि अगली बार जब भी एमसीडी के चुनाव होंगे वापस तो ये कभी आने वाले नहीं है, इनकी पूरा सूपड़ा साफ होने वाला है। इसी डर के कारण से इन्होंने एमसीडी के चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए। अगर इनमें दम होता, इन्होंने कुछ किया होता पिछले 15 साल में, तो ये डर के एमसीडी के चुनाव न स्थगित करते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाइए, आदेश गुप्ता के घर से ही देख लीजिए, हर दिल्ली वासी आपको बताएगा कि सबने थोड़ा थोड़ा कहीं ना कुछ चेंज किया है अपने मकानों में, और वो ही सारे दिल्ली वासियों को आज डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम्हारी बालकनी तोड़वा देंगे, तुम्हारा छज्जा तोड़वा देंगे, ये तोड़वा देंगे, वो तोड़वा देंगे। अगर ये सब अवैध था तो आपने 15 साल तक ये सब अवैध निर्माण क्यों होने दिया? तो रीना जी, फिर आपको अब क्यों याद आ रहा है कि आदेश गुप्ता के घर के आसपास जो चीजें बनी हुई हैं वो अवैध हैं? आपको भी अभी याद आया? क्योंकि ये जब गरीबों का इन्होंने तोड़ना शुरू किया तो हमने बताया, और वैध अवैध क्या है दिल्ली में, ये तो एमसीडी का डोमेन है। यही सर्टिफिकेशन देते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर कह देते हैं अब ये वैध है। अब इनको और पैसा उगाना है तो ये कह रही है अवैध है। और तो और आदेश गुप्ता जी ने जो अपना ऑफिस बनाया हुआ है वो उन्होंने एमसीडी के एक स्कूल में कब्जा करके बनाया हुआ है। तो ये तो इन्होंने राजनीति करी है। जो जितना भी है एमसीडी का जो डोमेन था, कूड़ा सफाई का डोमेन, नदी नाले साफ करवाने का डोमेन। नहीं, अच्छा रीना गुप्ता जी, एक सवाल तो आप क्या कह रही हैं कि आप मानती हैं कि एंक्रोचमेंट अच्छा है या दिल्ली में नहीं है? ये बताइए आप। ये तो इस सवाल का जवाब तो कोई भी आपको दे देगा। एंक्रोचमेंट अगर है, एंक्रोचमेंट की डेफिनेशन आप बताइए मुझे। फिर एक्शन से क्या? एंक्रोचमेंट की डेफिनेशन बताइए ना आपको। नहीं, आप बताइए ना। कोर्ट ने क्या डेफिनेशन दी है? कोर्ट ने ये डेफिनेशन दी है कि जितने भी जो मकान है, जो मकान है वो दिसंबर 2023 तक किसी भी मकान को आप दिल्ली में से हटा नहीं सकते। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैं करेक्ट कर दूं, मकान नहीं गिराए गए हैं। मकान कहाँ मकान गिराए? मकान गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना। अब ये बताइए ना कहाँ गिराए गए हैं? अब आप बताइए, ग्रेटर कैलाश और ये सब जो एरियाज हैं, यहाँ पे क्या रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठे हुए हैं? पूछिए इनसे। हाँ, मैं पूछूंगी, आप पूरी बात कर लीजिए, अपना पूरा पक्ष तो रख लीजिए, सारे सवाल लेकर जाऊंगी बीजेपी के पास। पूरी दिल्ली में नोटिस ये जो भेज रहे हैं, तो ये बताइए ये नोटिस क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इनका पूरा मंशा ये है कि जाते जाते हम डरा के धमका के थोड़ा पैसा और उगा लें, इसलिए ये नोटिस भेज रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है रीना जी, आप कह रही हैं डरा धमका के वसूली की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा से कहती है कि कहीं भ्रष्टाचार है तो वीडियो बनाओ। आप अभी तक कहां सो रहे थे? आप बनाइए वीडियो, उजागर करिए कि वसूली की जा रही है। मैडम, वीडियो बहुत सारे बनाए, लेकिन इनको पता था कि इन्हीं की भ्रष्टाचार सामने आएगी, इसीलिए ना इन्होंने एसीबी का कंट्रोल हमसे ले लिया। सबसे पहले तो इन्होंने यही किया कि एसीबी का कंट्रोल हमसे ले लिया। दिल्ली पुलिस इनके पास है, तो आप बताइए कैसे इनकी भ्रष्टाचार उजागर होगी? चलिए ठीक है, ये तो मेरे कहने की बात नहीं है। आप कोई भी सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है, बीजेपी से मैं जवाब दे। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि किस तरह एमसीडी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। एक आखिरी एग्जांपल मैं आपको दूंगी, जो लैंडफिल साइट्स हैं वहां पे इन्होंने ये बोला था कि ट्रॉमल मशीन लगा के वो लैंडफिल साइट्स को वो साफ करेंगे। एक ट्रॉमल मशीन 20 लाख रुपए की आती है। चलिए ठीक है, अब मुद्दे से मत भटकाइए, मुद्दे पर रहते हैं रीना जी, मुद्दे पर रहते हैं। सारिका जैन जी, ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं, मैं वापस आपके पास आऊंगी। सारिका जैन जी, आरोप आप पर लगा रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी सेलेक्टिव कार्रवाई की जा रही है। और दूसरा ये कि ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से 11 बजे तक अगर बुलडोजर नहीं रुका तो आदेश गुप्ता के घर के पास पहुंच रहे हैं 11 बजे बुलडोजर लेकर। देखिए रीना जी जो अभी बोल रही थी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब पंजाब में बुलडोजर चल रहा है तो वो सही है, लेकिन जब दिल्ली में हम बुलडोजर चला रहे हैं तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। मतलब बुलडोजर का भी रंग बदल रहा है, पंजाब में कुछ और होता है और दिल्ली में कुछ और हो जाता है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर हमारे देश में और अगर हम उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी जगहों को चिन्हित किया है कि जहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोग ज्यादा रहते हैं, तो इन लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इन लोगों सारिका जी ठीक है, एक सवाल है मेरा, मुझे आप थोड़ा आंकड़ा दे पाएंगी कि कितने रोहिंग्या को, कितने बांग्लादेशियों को आपने हटा दिया है इस कार्रवाई के जरिए? देखिए अभी प्रॉपर आंकड़ा हमारे पास नहीं आया, जैसे ही आएगा तो हम आपको जरूर। क्या सिर्फ वही कार्रवाई हो रही है जहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेश रहते हैं, बांग्लादेशी रहते हैं? रोहिंग्या और बांग्लादेश। रीना जी हाँ, थोड़ा इनका पक्ष ले लीजिए। सवाल मेरा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया किसने है? ठीक है। हाँ रीना जी, 1 मिनट आपके बीच में नहीं बोली थी ना वो। सारिका जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि आप ये बताइए कि कितने लोगों पर, कितने रोहिंग्या और कितने बांग्लादेशियों पर कार्रवाई की है अभी तक, और क्या वहीं पर सिर्फ कार्रवाई की जा रही है कि जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? देखिए ज्यादातर जो कार्रवाई की जा रही है, जो सरकारी जमीनों पे अतिक्रमण किया हुआ है, हमारी वही जगह चिन्हित की हुई है हमने 40 जगह, और जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तादाद ज्यादा है वहां पर हमने ज्यादा चिन्हित की हुई है। 40 जगह में से कितनी जगह है ऐसी जहां पर तादाद ज्यादा है? देखिए ऐसे एकदम से हिसाब लगा कि आपको बता देना बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे ही हमारा निगम से कुछ आएगा, आंकड़ा आएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है, बाद में बताइएगा। खबर देंगे, हाँ मीडिया में भी खबर देंगे। और मैं पहले बता देना चाहती हूँ, मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री होने के बावजूद वो अमित शाह जी को गलत आंकड़ा दे रहे हैं। 63 लाख लोगों के मकान पर हम बुलडोजर चला देंगे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप बताइए 63 लाख, अगर वो तो कह रहे हैं आपकी पूरी प्लानिंग है, उनको आपकी प्लानिंग के बारे में भी पता है। देखिए ये तो गुंडई पार्टी है, कुछ भी बोल सकती है, इनका कोई मान नहीं। गुंडई पार्टी, मुझे जवाब देने दीजिएगा। रीना जी आऊंगी, पहले बोलने दीजिए। आज उनको बीसी यानी कि गुंडई उनको करार दिया गया पुलिस ने। इनके जो अंसार हैं, इनके जो ताहिर हुसैन, आप सबको पता है कि किस तरह से गुंडों और बवालियों की पार्टी है ये। मनीष सिसोदिया जी गलत आंकड़ा हर चीज में पेश करते हैं। पता नहीं कौन सी इनकी एजेंसी ऐसी है कि कहां से ये लोग आंकड़े लेकर आते हैं। 63 लाख लोगों पे हम बुलडोजर चलाएंगे। 63 लाख का मतलब मैडम आपको पता है कि 3 करोड़ 20 लाख लोगों पर हम बुलडोजर चलाएंगे। क्या इतनी आबादी है दिल्ली में? कम से कम मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री है, सोच समझकर उनको बात करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री होने के नाते ना तो प्रॉपर स्कूल में प्रिंसिपल है आज की डेट में, और ना ही मुद्दे से मत भटकिए सारिका जी। इसी से देखिए, मैं मुद्दे से नहीं भटक रही, मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि ना तो स्कूलों में मैथ है और ना साइंस है, लेकिन इनको राजनीति किस पर करनी है? रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, क्योंकि इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि वो उनकी वोट बैंक है। ठीक है। अब मैं इसका जवाब रीना जी से ले लेती हूँ, फिर बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है ना। सारिका जी अभी तो शुरुआत हुई है डिबेट की, थोड़ा रुक जाइए। रीना जी, आपको क्यों पेट में दर्द होता है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? तो देखिए मैम, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कहीं पे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बसाए हैं। क्यों आपने उनको बसने दिया इतने सालों तक? इंटेलिजेंस आपके पास थी, दिल्ली पुलिस आपके पास थी, आपने क्यों नहीं हटाया? अब एकदम से आपको चुनाव से पहले कैसे रोहिंग्या बांग्लादेशी याद आ गए? पहली बात। दूसरी बात, गुंडों और मवालियों की पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद होगा पिछले महीने इनके बहुत ही एक होनहार इनके सांसद एक मॉब को लेके गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर इन्होंने अटैक किया। उसके बाद और आपके अमानतुल्लाह लेके उनका स्वागत किया गया। ये क्या बोल रहे हैं? ये इस देश के युवा को, मैं बोल रही हूँ सारिका जी थोड़ा सुनने की भी। रीना जी 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। ये इस देश के युवा को ये संदेश दे रहे हैं कि देखो हम आपको रोजगार तो दे नहीं सकते, ना वो 15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, लेकिन आप गुंडाई करो, मवालीगिरी करो तो आप भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता बन जाओगे। ये कैरियर ट्रैक है भारतीय जनता पार्टी में बड़ा नेता बनने का। जितनी गुंडागर्दी करोगे, ऑफिस में फूल माला पहनाई जाएगी, उसके बाद आपको अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ने का टिकट दे देगा। ठीक है, इनके बड़े बड़े नेताओं को यही कैरियर ग्राफ है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, एडवोकेट सुनील कुमार जी। सर, कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए क्या दिल्ली वालों का? आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, बीजेपी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो कांग्रेस को वोट नहीं चाहिए क्या?
नहीं मैडम, कांग्रेस ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति जो इस घटिया स्तर पे आने वाली जाकर नहीं की। हम हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, हम लोगों की समस्याओं की बात करते हैं। अगर हम बात करते तो बेरोजगारी की बात करते हैं, हम बात करते तो दिल्ली में जो कूड़े के ढेर लगे उनकी बात करते हैं, हम बात करते तो दिल्ली में जो गलघोटू पॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं। ये बुलडोजर जो चल रहा है इस पर क्या कहना है? मैडम, बुलडोजर जो चल रहा है ये एमसीडी का नहीं है, ये भाजपा का बुलडोजर चल रहा है। और आप देखें कि भाजपा ने बुलडोजर चलाना शुरू किया तो ये आप पार्टी, क्योंकि इनकी बी टीम है, उन्होंने भी कल ऐलान कर दिया। अच्छा, ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है? यस, बी टीम है, बुलडोजर लेके जाएंगे। वो बुलडोजर चला रहे हैं, वो भी बुलडोजर लेके जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे समझ रही हूँ जरा कि कितनी बी टीम है बीजेपी की? हर फोर्स पे मैं बता सकता हूं। आप देखो, शराब नीति जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने लागू की, उसको एलजी ने लागू किया। एलजी किसका नुमाइंदा है? एलजी सेंटर का नुमाइंदा है। सेंटर में कौन है? बीजेपी है। किसान जो बिल जो थे सबसे पहले सेंटर ने पास किए और दिल्ली में केजरीवाल जी ने लागू किए। सर, मुद्दे पे आ जाइए। सबसे पहले दिल्ली में लागू किए, उनको नोटिफाई कराया। किसान जो कानून बने थे, ये क्लियर कट बीजेपी की बी टीम है। इनके पास, दोनों पार्टियों के पास क्या है? विकास का मुद्दा तो रहा नहीं। दिल्ली में जो समस्याएं हैं उनको अगर उठाएंगे तो दोनों घिर जाएंगे। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है वो भी गिरेगी, और जो बीजेपी की जो एमसीडी में 15 साल से सरकार है वो भी गिरती है। ठीक है सर, कांग्रेस का स्टैंड तो बताइए ना आप। ठीक है, कांग्रेस का स्टैंड ये है कि ये जो टाइमिंग है ये गलत टाइमिंग है। आप कार्रवाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आदेश गुप्ता जी की चिट्ठी पे कार्रवाई करेगी एमसीडी, यानी कि एमसीडी को आदेश गुप्ता जी चला रहे हैं। आप ये देखें ना, किसी भी जो ये एक और कह रहे रोहिंग्या और ये जो वो जो बांग्लादेशी है, मैं पूछना, हाँ बांग्लादेशी जो है, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सेंटर का सब्जेक्ट है। आप ये बताएं, मेरी जो बहन बैठी हैं जो बीजेपी से, ये बताएं कि दिल्ली में 6 साल से 7 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, कितने रोहिंग्या कितने बांग्लादेशी को आइडेंटिफाई किया, उनकी क्या लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद क्या उनको डिपोर्ट करने की तैयारी है इनकी? ये सिर्फ डराने का है और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कम से कम इस चीज को बंद करके लोगों के मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए, विकास की राजनीति करनी चाहिए। और हम ये जो दिखावे की राजनीति है, ये जो डराने की राजनीति, हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, तो सर आप तो सड़क पर दिखाई नहीं देते कहीं भी किसी भी मुद्दे को लेकर? कौन नहीं दिखाई दे रहा? मंगोलपुरी में हमारे नेता दिखाई दे, सुल्तानपुरी में हमारे नेता दिखे, अनिल चौधरी जी जो शाहीन बाग गए थे, कौन कह रहा नहीं दिखाई देते? हम हमेशा विरोध करते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भाजपा हो। अगर जन विरोधी नीति लाएगी तो उसका हमेशा विरोध करते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार जो कल मंगोलपुरी में एक्शन होने वाला है उसको लेकर भी मुकेश सूर्यान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेयर हैं एसटीएमसी के, उनसे जानकारी ले लेती हूं कि आखिर ये बुलडोजर का ब्रेक कब लगने वाला है। आरोप ये लग रहे हैं कि 1 हफ्ते तक ही चलेगा, फिर कार्यकाल खत्म हो जाएगा, फिर बुलडोजर भी बंद हो जाएगा। मुकेश सूर्यान जी नमस्कार। मनु जी, अभी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे कई बार मुझे हंसी भी आ रही थी रीना जी की बात पर। सारिका जी ने भी कई अच्छे जवाब दिए हैं, पंत जी भी को भी हमें सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, दुख इस बात का है कि जिस पार्टी से सारिका जी आती हैं उस पार्टी की ना नियत है, ना नीति है, ना कोई एजेंडा दिल्ली को लेकर के। सारिका जी तो आप ही की पार्टी की है सर। नहीं, मैं रीना जी की बात कर रहा हूँ। हाँ, माफी चाहता हूँ। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होइए। सारिका जैन जी बीजेपी की तरफ से है, रीना गुप्ता जी आम आदमी पार्टी की तरफ से। रीना जी ने भी बहुत सारे आरोप लगाए। रीना जी ने बोला भाजपा वाले जाते हैं पैसे मांगते हैं, उस बात का जवाब मनु जी ने भी दिया। अरे आप तो एक्सपर्ट हैं, आपके सीएम साहब तो, माननीय सीएम साहब तो हमेशा कहते हैं कोई आपसे पैसे मांगते तो वीडियो बना लीजिए। एक सिंगल वीडियो, कोई सिंगल नाम आपको आज तक आपको मिला हो जिसने आके बोला हो कि भाजपा वाले आए थे हमसे पैसे मांगे, हमसे उगाई कर रहे हैं? मुकेश जी, मैं आरोपों पर मैं आगे आ जाऊंगी, बस मैं थोड़ा जानकारी ये लेना चाह रही थी कि कल मंगोलपुरी में चलेगा बुलडोजर, उसके बाद का क्या प्लान है? देखिए, ये बुलडोजर रेगुलर चलेगा, लगातार चलेगा जब तक दिल्ली का अतिक्रमण, इस तरह का अतिक्रमण नहीं हटेगा। ये बुलडोजर चलता रहेगा, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से। और दिल्ली की जनता को एक बात और बता देना चाहता हूँ, पूरे देश की जनता को, जो मैंने कल भी बताया था
किसी भी गरीब आदमी को, दुकानदार को, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। डर सिर्फ उनको लग रहा है जो सरकारी जमीन पर अपने बंगले बनाना चाहते हैं, उस पर दुकान बनाना चाहते हैं, सारी सरकारी जमीन को घेर कर उस पर कमर्शियल व्यापार करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी इस विवाद में क्यों कूदना चाहती है, क्यों नंबर लेना चाहती है? अभी मैंने सुना इन्होंने बोला कि हम लोग कल वहां पर जाकर के बुलडोजर चलाने वाले हैं। अरे भाई, आप गुंडागर्दी पे आ जाओगे क्या? आप डिपार्टमेंट का काम भी आप करोगे, आप अपना काम करो। आप राज्य में, राज्य सरकार आपको दिल्ली ने चुना है तो राज्य सरकार का जो काम है उसमें करिए, और निगम जो करता है उसको सहयोग करिए। आपने तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी शासित निगम का 13,000 करोड़ रुपए आप डकार के बैठे हैं। वो पैसा आप पार्टी प्रचार में लगा रहे, अपने विस्तार में लगा रहे। दिल्ली की जनता को आपने दिया क्या है? आपके तो आंकड़े भी सही नहीं है। आप मनीष सिसोदिया जी कहते हैं 60 लाख लोगों को हम बेघर करना चाहते हैं। वो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उनके आंकड़ों सटीक होने चाहिए। राशन कार्ड कितने बनाए आपने 7 सालों में दिल्ली में? आपको जानकारी होनी चाहिए कितनी जनसंख्या है दिल्ली की, कितने घर है। इस तरह के आरोप लगाना बंद कीजिए। जो दिल्ली में जो अच्छा काम हो रहा है उसको सहयोग करिए। निगम अच्छा काम कर रहा है, निगम को सहयोग करिए। ठीक है मुकेश जी, मैं आऊंगी आपके पास वापस। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं पीयूष पंत जी, उनके पास मैं चलती हूँ। पीयूष जी, जैसा कि मुकेश सुरयान जी कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में, वेलकम करना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, अच्छा काम होता तो जिस तरह से 15 साल एमसीडी में जो है, क्योंकि दिल्ली में तो सरकार में तो भाजपा है नहीं, केंद्र की सरकार में भाजपा है, एमसीडी में 15 साल से भाजपा काबिज है। और एमसीडी में जिस तरह से तमाम आरोप लगे हैं, असंतोष जहां रहा है कर्मचारियों में रहा है, उनके सैलरी नहीं मिली, जिसका जो ठीकरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार के सर पर फोड़ दिया। भयंकर करप्शन के मामले एमसीडी में हैं और बहुत से ऐसे उदाहरण आए हैं जहां एमसीडी में। मुकेश सुरयान जी, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपसे जवाब देखिए, आप जरा सीक्वेंस देखिए, आखिर ये बुलडोजर चल क्यों रहा है? चुनाव होने, एमसीडी के चुनाव होने थे, देखिए, और फिर हुआ क्या कि एमसीडी 15 साल से जो है उससे भी जो है कि तो था, भाजपा को कोई दिक्कत नहीं थी। जो इस तरह के जोनल बटे हुए थे, अचानक जो है केंद्र सरकार एक बिल लाती है और सारे एमसीडीज को जो है वो मिला के एक कर देती है। इसका मकसद क्या था? मकसद यही दिखाई दे रहा है, जो भी अगर आप चीज देखें, डेवलपमेंट्स को देखिए अगर, तो इनको ये आशंका थी कि इस बार इनको चुनौती मिल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से, और एमसीडी में इनकी हार हो सकती है, ये बात है। और इसलिए इन्होंने एक करके और ये टाइम और ले लिया, बढ़ा लिया चुनाव का, और वो बुलडोजर की राजनीति जो उत्तर प्रदेश में इनको लगता है कि इनको जीत दिलाने में सहायक रही है, वो इन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात से लेके दिल्ली में भी उतार दी उसको। तो ये निश्चित एक राजनीतिक हथियार के रूप में बुलडोजर लाया गया है, और उसका ही कारण है कि इस तरह से जो देखिए लगातार एक ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है एमसीडी चुनाव के पहले कि देखो हमने सफाई कर दी। सफाई किसकी कर दी? एरिया की नहीं, मुसलमानों की सफाई कर दी। ये संदेश दिया जा रहा है पूरी तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको इस तरह की भारतीय जनता पार्टी का मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब ले लूंगी। पत्रकार हैं, भारतीय मैंने जनता पूरा पार्टी सुन का लीजिए। मकसद होता है किसी तरह से जो है, देखिए वहां पे आप जहांगीरपुर का मामला ले लीजिए, वहां पे हिंदू मुसलमान सब साथ साथ रहते हैं, मंदिर मस्जिद सब वहीं साथ साथ है। पीयूष जी, पर जहांगीरपुरी में कार्रवाई तो दोनों ही धर्म के लोगों पर हुई है ना। मैं पीयूष जी आपको वहाँ गुप्ता जी की स्टॉल भी तोड़ी गई है, ऐसा नहीं है, वहाँ गुप्ता जी की स्टॉल भी तोड़ी गई है। गुप्ता जी की दुकान टूटी, झा साहब की सबसे पहले दुकान टूटी, गुप्ता जी की दुकान के नाम पे उसके बाद बुलडोजर आगे चला है। और अगर रोहिंग्या हैं तो रोहिंग्या आए कैसे? आप ये देखिए, जो आए हैं वीजा लेके आए, या जो बॉर्डर से आए हैं तो बॉर्डर में कैसे आने दिया, ये तमाम सवाल सरकार नहीं। तो पीयूष जी, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो अवैध कब्जा लोगों ने किया हुआ है उसको नहीं हटाना चाहिए। पीयूष जी, आप पत्रकार हैं, देखिए अवैध कब्जे पे होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन पूरे दिल्ली में होनी चाहिए। 77 दिल्ली जो है वो अवैध बसी हुई है, इंक्रोचमेंट हर जगह है वहां पे, और जो है कि लोगों ने अपने घरों के नहीं, एंक्रोचमेंट है तो क्या वो नहीं लोगों ने हटना चाहिए? अपने घर के आगे जो है बगीचे बना लिए हैं। नहीं पीयूष जी, कार्रवाई तो बहुत सारी जगह हो चुकी है। शाहीन बाग में विरोध झेलना पड़ा, उसके बाद वापस लौट गया बुलडोजर, वहां पर नहीं हो पाई। ओखला में हुई है, तिलक नगर में हुई है, मदनपुर खादर में हुई है, जयपुर में हुई है, सरिता बिहार में हुई है, जला में हुई है। आप कैसे बोल रहे हैं कि पूरी दिल्ली में नहीं हुई है? इनको से ये मुझे लगता है, मैं इनके पत्रकार हैं, इनका रिस्पेक्ट करती हूँ,
वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मुझे लगता है आम पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं साथ में। मैं बोल लूं जरा, मैं नहीं, एक एक करके बोलिए। देखिए नहीं, सारिका जी, रीना जी, आप प्लीज, सारिका जी, रीना जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुकेश सूर्यान जी से इस बात का मैं जवाब ले रही हूँ। नहीं, बिल्कुल दूंगी ना, रुक तो जाइए, बिल्कुल दूंगी मैडम, मुझे दुगना टाइम दीजिए। बिल्कुल दूंगी भाजपा के। ठीक है, एक मिनट। मुकेश सूर्यान जी। नहीं, मैं पीयूष जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। पीयूष जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको दिल्ली में सबसे पहले तो बताइए सफाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, सफाई होनी चाहिए, मगर इंक्रोचमेंट तो होना चाहिए, लेकिन कहाँ सेलेक्टिवली नहीं होना चाहिए। नहीं पीयूष जी, अच्छा इंक्रोचमेंट है या नहीं है दिल्ली में? आप बोल रहे हैं अगर इंक्रोचमेंट होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, दिल्ली में जितने विलेजेस हैं, दिल्ली में जितने विलेजेस हैं, आप चले जाइए विलेजेस जो हैं वहाँ पे। पीयूष जी, आपके पास कोई रिपोर्ट है? मेरे पास एक रिपोर्ट है। पीयूष जी, एक मिनट रुक जाइए। दिल्ली के पीयूष जी, मेरी एक बात सुनिए। प्रेमनगर में जिस जगह से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया है, वहां बांग्लादेशी कबाड़ियों ने कब्जा किया हुआ था। मुकेश जी रुक जाइए। पीयूष जी, मुस्लिम बहु आबादी है, क्यों? प्रेमनगर की मैं एक आपको रिपोर्ट बता रही हूँ कि जिस को कब्जा मुक्त कराया गया है, वहां पे बांग्लादेशी कबाड़ियों ने कब्जा मुक्त किया था और उस जमीन पर स्कूल के बच्चों की जमीन थी। वो बोलने का मौका दिया जाए। पत्रकारिता को इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते ही मैं कह रहा हूँ, आपको आईना दिखाने की कोशिश। सारिका जी रुक जाइए। आप जो है मेयर भी तो आप ही के है ना, मैं उन्हें बोलने का मौका दीजिए। इलाकों में चले जाइए, वहाँ पे भयंकर रूप से वहाँ पे 105 जगह अवैध दुकानें लगती है। वहाँ पे ग्रामीण इलाकों में चले जाइए आप, वहाँ पे तो वो हटनी चाहिए नहीं। और अच्छा एक मिनट रुक जाइए मुकेश जी, रुक जाइए, मेरे को पूछने दीजिए। अच्छा कौन से एरिया की बात करें पीयूष जी? आप देख लीजिए, आप कौन से एरिया की बात करें पीयूष जी? जो है अधिकारी लोग हैं, उन्होंने इंक्रोचमेंट करके बागीचे बना लिए अपने घरों के आगे जो है। मेरे नोएडा में रहता हूँ, वहाँ ये हाल है। लोगों ने प्राइवेट घर के प्लॉट से ज्यादा जो अरे मैं बोल तो देखिए, एंक्रोचमेंट से तो आप भी परेशान है ना। मैं बोलूं प्लीज, एंक्रोचमेंट से तो आप भी परेशान है। हाँ ठीक है मुकेश जी, आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। रीना जी थोड़ा सा सब्र रखिए बस। नहीं, मैं मनोज जी, मैं आपको बता दूं, पीयूष जी की जितने भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। 105 जगह करते हैं सर, मैं तो पत्रकार, मुझे कंप्लीट है। ठीक है पीयूष जी प्लीज, क्या लेना देना? ठीक है पीयूष जी प्लीज, ठीक है पीयूष जी, ये आप कैसे तय करेंगे कि हम हार रहे हैं नगर निगम चुनाव में, हम भाग रहे हैं? ये आपने कैसे तय कर लिया? सारे सर्वे में आ रहा है सर। अच्छा एक मिनट रुकिए। ठीक है मुकेश जी और सारिका जी, अब आप ठीक है। आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है, मैं उस सर्वे के बारे में थोड़ा डिटेल ले लूं पहले। आम आदमी पार्टी ने सर्वे कराया है आपके खिलाफ, बताइए जरा कौन से सर्वे में आया है कि बीजेपी आ रही है एमसीडी चुनाव? रुक जाइए। आज जिस विधायक को दिल्ली पुलिस ने भी बीसी डिक्लेयर कर दिया, आप तो कल को उसका भी सर्वे दे देंगे कि हमने जांच कर ली है। मैं बोलूं, ठीक है मुकेश जी, ठीक है। अरे सर्वे कराया है आपको पता नहीं है ये बात? आम आदमी पार्टी ने सर्वे करा लिया है, एमसीडी में हार रहे हैं आप। रीना गुप्ता जी, झूठा सर्वे। रीना गुप्ता जी, सारिका जी रुक जाइए। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी सर्वे कराया था। आम आदमी रीना जी नहीं, पहले इनको शांत करिए। एक तो भाजपा के हो गए शांत हो गए। आम आदमी पार्टी ने हर जगह सर्वे कराया। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी सर्वे करा रही है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी सर्वे करवाया। ठीक है आम आदमी पार्टी पूरे देश में आ रही है। ठीक है मुकेश जी, अपने मियां मुंह मिट्टू बनना बुरी बात नहीं है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, अब मैं जवाब ले लूं, सर्वे की जवाब ले लूं मुकेश जी। हाँ रीना जी, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में हार नहीं रही थी, डरे नहीं थे, तो इन्होंने चुनाव क्यों पोस्टपोन करवा दिया? 2 महीने बाद हो जाएगा। अरे रुकिए ना मुकेश जी, अरे शांत हो जाइए, नहीं तो जाइए आप शालीनता से बैठिए, शांत होके बैठिए आप मुकेश जी। अरे तो 6 महीने बाद हो जाएगा। आप दो हाथ नहीं, दोनों एक साथ बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा दर्शकों को कौन क्या बोल रहा है। एक एक करके बात तो जाने दीजिए। आपको कैसे मालूम हार रहे हैं? आप तय करेंगे कौन जीते। मुझे नहीं मालूम है, पूरी दिल्ली की जनता को मालूम है। क्यों आपने पोस्टपोन कराया? दिल्ली की जनता तय करेगी, उसको पता है। इन लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है 15 साल से। आपको पता है एक एक करके नहीं वो किया, इसीलिए आप हारने वाले हैं। इसी से आपने डर के ऐसा मत करिए। चुनाव अगर कोई और कारण नहीं होता, अगर आप जीत रहे होते तो आप चुनाव करवा लेते। रुकिए एक मिनट मुकेश जी, मेरा आपसे सवाल है। ठीक है, सवाल सुन लीजिए मुकेश जी, सवाल सुन लीजिए। आप साउथ एमसीडी के मेयर है ना। सैनिक फार्म्स पूरा देश जानता है,
जहाँ पे आपके बड़े बड़े नेताओं के वहां पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, पूरी कॉलोनी इलीगल है। हिम्मत है तो बुलडोजर वहां भेजिए, आपके नेताओं भेजिए। रीना जी, फिर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप दिल्ली में कार्रवाई हो रही है तो आप इस तरह से, ठीक है, आप मेरे नेताओं के पास पैसा ही नहीं है, पैसा तो आप लोगों ने खाया है। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के बने, कांग्रेस के वहां पे फार्म हाउसेज है, सबको पता है, पूरी दिल्ली को पता है, वहां पे भेजिए बुलडोजर। क्यों आप गरीब जनता के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों आप दिल्ली की गरीब जनता के पीछे पड़े हुए हैं? पैसे ऑलरेडी गरीब को सामने तो लाओ, एक गरीब को सामने लाइए। अरे सारे गरीब सामने आ रहे हैं, आपने देखा नहीं? वीडियो जो वायरल हो रहा था, वो बोल रहे थे, वो माँ बोल रही थी कि भैया मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देती हूँ, मेरा तो घर छोड़ दो। कल वायरल वीडियो देखा आपने? आपने अपने वोटरों के घर गिरवा दिए सर। कहाँ जाएंगे आप? चुनाव तो यहीं पे लड़ने आपको, कहाँ जाएंगे? इतना अहंकार मत करिए। दिल्ली की जनता आपको दिखाने वाली है, आपको पूरा दिल्ली की जनता इसका दिखाने वाली है। कहाँ जाएंगे? इतना पैसा कमा के कहाँ जाएंगे? आप बताइए क्या करेंगे इतने पैसे का? मैं बोलूं क्या? ठीक है मुकेश जी, ठीक है, बोलिए सारिका जी। मुकेश जी को तो मैंने चुनौती दी है, सैनिक पार्क से बुलडोजर रीना जी, मानूंगी मैं, मेयर है, रीना जी हिम्मत है तो भेजिए वहां पे। आप पे हिम्मत बस ये है कि आप गरीब कुचले को, दबे को और दबाएं, आप दबे को। अच्छा ठीक है सारिका जी, एक मिनट रुक जाइए, ठीक है। मैं रीना जी, मैं जवाब ले रही हूँ, आपकी इस बात का ही जवाब ले रही हूँ। रीटा नाम नहीं है सर। रीना जी, सॉरी रीना जी, आने वाले समय में आप मतलब आप, मुझे लगता है थोड़ा होश में नहीं है। कभी आप रीना जी को आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं, कभी मुझे रीना जी बोल रहे हैं। देखिए इस तरह से कमेंट मत कीजिए एक दूसरे पे। एक मिनट रुक जाइए। देखिए मुकेश जी, हाँ सारिका जी, मैं एक मिनट आ रही हूँ, बस एक सवाल का जवाब ले लूं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने उठाया है कि आप सिर्फ क्या गरीबों पर ही कार्रवाई की गई है? आपके पास कोई आंकड़ा है कि जहां रिहायशी इलाके, बड़े बड़े मकान हो, जिनके आगे पार्क बने हुए हो और आपने उनको तहस नहस कर दिया, कार्रवाई की है? बता दीजिए जी। ये जो अतिक्रमण का अभियान चल रहा है हटाने का, 105 जगह हम लोग आज तक अप्रैल से स्टार्ट जब हमने किया उसमें हम लोग कर चुके हैं, और वहां पे कहीं भी हमने ना हिंदू पक्ष, ना मुसलमान पक्ष, ना सिख, ना ईसाई, इस तरह का कोई पक्षपात नहीं किया है। ये कुछ राजनीतिक लोग हैं हमारी पार्टी के, एक कैटेगरी, एक कॉलोनी का आप कुछ उदाहरण दे दीजिए। दिल्ली में कॉलोनी का कैटेगराइजेशन होता है, एक कैटेगरी, एक कॉलोनी का उदाहरण दे दीजिए जहां आपने अतिक्रमण हटाया हो। आदेश गुप्ता जी के घर के सामने का अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया? लेकर डीडीए फ्लैट, तो आप जा रहे हैं ना कल बुलडोजर लेकर 11 बजे तक? नहीं, अगर इन्होंने हटाया होता तो हमें जाना नहीं पड़ता ना मैडम कल। नहीं, आप गुंडागर्दी करने जा रहे हैं क्या? नहीं सर, गुंडागर्दी का ठेका तो आपने ले रखा है दिल्ली में, किसी के पास है नहीं होता, वही लाइसेंस आपके पास है गुंडागर्दी। देखिए मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है। आपने कैसे तय किया एनक्रोचमेंट है? क्या किस सर्वे किया आपने? अपने आप सर्वे करा लिया वो आपकी पार्टी ने? अरे वो देख के पता चल जाएगा, एक फोटो देख लीजिए आप सोशल मीडिया। नहीं ठीक है, मैं इस बात का भी जवाब दूंगी, अभी रुक जाइए। बना रखी है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट नहीं चाहिए सर, इसके लिए सिर्फ आंखें चाहिए। नहीं, आपकी पार्टी ने सर्वे करा लिया वहाँ पे, आपको इनका तो फर्जी मीडिया वालों ने बोला है सर, कल जाके देख लेंगे। फर्जी सर्वे करा के लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है सारिका जी, ठीक है, अब आप अपनी बात रख लीजिए। देखिए रीना जी जो बोल रही हैं हम सर्वे करा रहे हैं, हम सर्वे कराए हैं, इतने आंकड़े आए हैं, इनके सारे सर्वे खराब होते हैं, इनकी सारी एजेंसियां खराब है, पता नहीं कहां से ये लोग सर्वे करवाते हैं। अपने मियां मिट्टू बनके ये लोग अपने आंकड़े बताते रहते हैं, किसी को गुंडा मवाली बताते, इतने परसेंट भाजपा में गुंडे मवाली और इतने परसेंट आप में गुंडे मवाली है। मैं कहती हूँ अभी रीना जी बोल रही थी कि इनके सांसद केजरीवाल जी के घर जाके दंगा करके आए। अगर कोई भगवा रंग से अपना थोड़ा सा कलर लगा के आ गया तो उसको ये दंगे का रूप देते हैं। लेकिन दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा नहीं, मुद्दे पे रहिए सारिका जी, मुद्दे से मैं भटकने नहीं दूंगी किसी को भी। नहीं, मुद्दे पे रहिए, सिर्फ बुलडोजर पे, अतिक्रमण पे, कलर नहीं होता है ये, इसी पे बात करेंगे। रीना जी एक मिनट कृपया मुझे समय दीजिए।
इन्होंने बोला कि इनके सांसद जाके दंगे करते हैं, इनके ताहिर हुसैन अंसार, निशा सिंह और पता नहीं कितने लोग दंगाई इनकी पार्टियों में भरे पड़े और अपने झूठे सर्वे कराते हैं। इन्होंने बोला एकीकरण कराया एमसीडी का इसलिए कराया कि हम हार रहे थे, हमने इसलिए एकीकरण नहीं कराया। आप लोग जो 13,000 करोड़ हमारे एमसीडी के डकार कर बैठे हो, जिसको हम अपनी सैलरी नहीं दे पा रहे लोगों को, उसकी वजह से हमने कराया है कि जिससे कि आपके हाथ में वो पैसा ना जाए, डायरेक्ट उन सैलरी वालों के हाथों में जाए, जिससे कि हम दिल्ली का विकास कर सके। और जो ये पत्रकार बैठे और ये जो पत्रकार बैठे नेचुरली है, केंद्र सरकार से आपके पास नहीं आएगा, आपके पास नहीं आएगा सीधा। तो वो अभी क्यों नहीं आ रहा केंद्र सरकार से आपके पास? और तीसरी बात, केजरीवाल जी बोलते हैं ना, केजरीवाल क्या बोलना चाहते हैं? अगर आपको पता है बताइए कि एकाकीकरण से डायरेक्ट पैसा क्यों आ जाएगा जो अभी क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि केजरीवाल जी चाहते ही नहीं कि एमसीडी का पैसा जो 13,000 करोड़ डकार कर बैठी है वो वापस दे। सारिका जी, अभी हम एमसीडी के एकीकरण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम एमसीडी के एक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। सारिका जी, लेकिन केजरीवाल वापस मुद्दे पर आप आइए, 30 सेकंड में आप वापस मुद्दे पर आ जाइए। सरकार दिल्ली एमसीडी को पैसा नहीं देती है, दिल्ली नहीं, मैं एमसीडी के एकीकरण को लेकर तो बहस है ही नहीं ना। ये दिल्ली का जो दिल्ली एमसीडी नहीं एमसीडी के एकीकरण पे बहस नहीं है, वो हम कर चुके हैं। सारिका जी, एमसीडी बुलडोजर के एक्शन पर आइए वापस। जैसे कहते ना एक छेद वाली जो बकेट होती है। रीना जी रुक जाइए, नहीं मुझे टॉपिक पे रहना है, आप भटकाइए मत। आपको कुछ नहीं मालूम, मेरी बहन को कुछ नहीं मालूम है। केजरीवाल जी लंदन और पेरिस बनाने आए थे दिल्ली को, लेकिन उन्होंने क्या बनाया? धर्मशाला। लंदन पेरिस क्या बनाते ना, जब हमारे पास एमसीडी होती, धर्मशाला एमसीडी होती तो लंदन पेरिस बना देते। क्या बनाया? उन्होंने आप मुझे सुन रही है दोनों? सारिका जी, रीना जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? सारिका जी, रीना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही है? हाँ जी बिल्कुल। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हम अतिक्रमण पर बहस कर रहे हैं। आप प्लीज एमसीडी के एकीकरण पर इसको मत ले जाइए, इस पर मैंने तो जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। देखिए मैंने तो लंदन पेरिस दोनों जुड़े हुए हैं मैडम। मैंने इनके लंदन पेरिस की बात की थी, वो भी बुलडोजर से जुड़ा हुआ किस्सा है, क्योंकि वहां पे इन्होंने स्लम बना दिया है, झुग्गियां बसा दी है, राशन कार्ड बनवा दिए हैं, इनको जगह दे दी है, तो वो भी बुलडोजर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। रीना जी, आपके दिल्ली में कितना विकास हुआ है, कितनी उपलब्धियां आपने 7 सालों में की है? नहीं की ना, क्योंकि सारा पैसा तो प्रचार में वेस्ट चला गया। ना पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, आज कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है। मैडम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का कितना बढ़िया विकास हुआ है, ये तो विदेशों में भी चर्चा हो रही है। पिछले हफ्ते यूनाइटेड नेशंस में चर्चा हुई है कि कितना बढ़िया दिल्ली का विकास हो रहा है। दिल्ली के सारिका जी, आप बुलडोजर चला के इस तरह से दिल्ली का शिक्षा विकास किया जा रहा है दिल्ली का, इसमें हजारों किताबें लिखी जा चुकी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देश विदेश में चर्चे हो रहे हैं, बोलने की जरूरत नहीं है। जब दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता जानती है कि वाइफ आई थी, पैसा केजरीवाल जी जगह जगह जाकर अपने प्रचार में लगा रहे हैं, और दिल्ली को पूरा प्रचार में कर दिया है उन्होंने। हर जगह जहां पानी पीने की बात होती है तो उनका पोस्टर नजर आता है, जहां प्रदूषण की बात होती है तो उनका होर्डिंग लेके बंदा नजर आता है, जहां कुछ भी विकास की बात होती है तो वहां पर बस हमने कर दिया। बसों की बात होती है तो वहां पर 2000 आज बसें चल रही है, शीला दीक्षित जी के टाइम पे 6000 बसें थी। क्यों आप एक भी बस लेकर नहीं आए दिल्ली में? और आप दिल्ली में आज की तारीख में 7,200 बसें 7,200 बसें। सारिका जी, लगता है अब दिल्ली से बाहर कहीं रहती है, कभी जाती नहीं है। फेक, देखिए आपके तो सारे आंकड़े उससे क्या मतलब? अरे बुलडोजर से बस पर ले गई आप बहस को, बुलडोजर से बस पर ले गई है। रुक जाइए, अब ठीक है सुनील कुमार जी, आप बता रहे मुझे उनके पास जाना होगा। रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, आप बहस को भटकाइए मत। बुलडोजर से बस पर ले गई है आप, रुक जाइए। आपने जो कूड़े के ढेर बनाए हुए हैं, जो आपके गौतम गंभीर कह रहे थे कि नहीं रीना जी, सारिका जी, आप दोनों को रुकना होगा। ना नहीं, इस तरह से नहीं। रुकिए। हो रहा है उसका क्या? जो आपने इतने सालों तक कर्मचारियों को पैसे नहीं दिए, पूरा कंपनी को पैसे नहीं दिए। बस पे चर्चा नहीं कर रहे, बुलडोजर पे चर्चा हो रही। रुक जाइए सुनील कुमार जी, आप बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। सुनील जी, मैं ये कह रहा था एमसीडी को जितना बनता है उससे ज्यादा पैसा दिया है, जितना बनता है उससे ज्यादा पैसा दिया है। दोनों पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है रीना जी और सारिका जी, दोनों सिर्फ लड़ाई, क्योंकि ये दोनों पार्टियों का एजेंडा है। नहीं, दो से भटकाओ,
लोगों को मुद्दों से भटकाओ। अपने भाई बहनों की कंपनियां बना के और पैसे वहां सामने नजर आ रही है। रीना जी, सारिका जी, मैं एक मिनट रुकिए, इस तरह से नहीं चलेगा। आप सभी लोग एक साथ बोल रहे हैं तो कैसे, क्या सुन पाएगा दर्शक, क्या समझ पाएगा? विकास की बात नहीं है, दिल्ली में विकास का पैसा आपने दिया, राज्य सरकार ने कितना पैसा बताया, थोड़ा दिल्ली सुनना चाहती है। इनके सामने नहीं है, दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो इनके सामने जितना नहीं है। आपका बनता था सब कुछ आपको ट्रांसफर हो। रीना जी, मुझे आपकी नहीं, कांग्रेस की आवाज को इस तरह से मत दबाइए, वैसे ही आरोप लगाती रहती है कांग्रेस की आवाज दबाई जाती है। कम से कम सुन लीजिए ना क्या कह रहे हैं वो, कितना दिया आपने? सुन लीजिए। 20-21 में कितना दिया, 21-22 में कितना दिया, 18-19 में कितना दिया, बता दीजिए थोड़ा एक बार। ये तो केजरीवाल जी की तरह बोलकर भाग जाएंगी, फिर सॉरी मांग लेंगी। नहीं, इनको नहीं मालूम, ये बताएंगी नहीं, आंकड़े नहीं थोड़ा बताएंगी। बता दीजिए। अरे आपको पता होगा ना आपने कितना खा लिया, नगर बताइए ना। इनको आंकड़े ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, मैं उनके पास भी जाऊंगी। ठीक है रीना जी। भी आप लोग कहते कूड़े के पहाड़ बन गए। अरे हम कूड़े का पहाड़ हटाना चाहते हैं, हम सबको नहीं, ठीक है, हम सबको पेंशन देना चाहते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं चाहती दिल्ली में किसी को सैलरी मिले, किसी को पेंशन मिले। आपने जो इतनी सारी बिल्डिंग की एमसीडी की, ठीक है, कौन दामों में क्यों बेच रहे हैं? रुक जाइए, पहले कांग्रेस का पक्ष मुझे सुनने दीजिए ना। रुक जाइए, आप सब रुक जाइए। मुकेश जी, रीना जी, सारिका जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सुनील जी को सुन लीजिए। चुनाव में आए झूठे मुकेश जी, और फिर दिल्ली को तड़पने के लिए छोड़ दे। आज किसी व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, राशन नहीं मिल रहा, सिर्फ आपका काम झूठ बोलने का और एमसीडी के पैसे से दूसरे राज्यों में प्रचार करने का। यही नीति है आपकी, यही नीयत है आपकी। आप कर क्या रहे हैं आपको मालूम है? पूरी दिल्ली सब मालूम है सर, दिल्ली की जनता को भी मालूम है और आपको भी मालूम है। दिल्ली की जनता को सब मालूम है। नहीं, आप इतना डिरेल क्यों कर रहे हैं बहस को? आप इतना डिरेल क्यों कर रहे हैं? आप सुन ही नहीं रहे मुझे। आप हारने वाले, अगर आप में दम होता तो आप टाइम पे चुनाव करवाते हैं। रीना जी और मुकेश जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए। सुनील जी को सुनना है मुझे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी भी बात रखने दीजिए। मुझे फिर आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, इस तरह से नहीं चलेगा। सुनील जी, आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों पार्टियों का बेस जो है ना वो खिसकता जा रहा है और दोनों पार्टियां अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, एक ने बिल्डोजर की बात करी, दूसरे कल बिल्डोजर लेके पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनके पास निगम में कुछ कहने के लिए तो है नहीं। 15 साल इन्होंने सत्यानाश कर दिया। मैं बता देना चाहता हूं वकील साहब आपको भी। नहीं मुकेश जी, थोड़ी देर बाद बताइए, पहले उनकी बात पूरी होने दीजिए। नहीं, ऐसे नहीं चलने दूंगी मैं। पहले वो पूरी बात रखेंगे, उसके बाद आप पूरा जवाब दीजिए। जो हटनी चाहिए उसके टाइमिंग को देखो आप। मुकेश जी, पहले पूरा सुन लीजिए मुकेश जी। हम कहते हैं इंक्रोचमेंट रिमूव करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सूर्यान जी बोल रहे थे कि किसी गरीब का नहीं तोड़ा, आज वो कुम्हार बेचारा गरीब जो है उसके मटके तोड़ दिए। कम से कम इतनी तो लज्जा आनी चाहिए आप लोगों को कि कुम्हार के मटके तोड़ दिया आपने, उसके भी बिल्डोजर चलाया, उसके लिए भी आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप दिल्ली को? 15 साल आपकी सरकार रही, अगर एनक्रोचमेंट हुआ तो आपकी नाक के नीचे हुआ। सरकार रही नहीं, सरकार है, सरकार है। इन्होंने भी खा के इंक्रोचमेंट करवाया। अरे दिल्ली 15 साल तक हमको 2 बार 3 बार आपने होने क्यों दिया? आपको हमने काम किया होगा तभी चुना है ना। हमें चुना तो हमें गलत चुना, आपको चुना तो आपको सही सुना। बताया 2-4-6 आप कांग्रेस सरकार 15 साल दिल्ली में तो सही चुना, नजर आ गई आपको। ये भाजपा को चुनने तो गलत चुन रहे। आम आदमी स्कूल है आपका, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आप डॉक्यूमेंट लेकर के आते हैं? अभी ताजी 20,000 रुपए लेते हुए सीबीआई से पकड़ी गई है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लड़ेंगे एक बात बताओ? ये खुद पार्टी भ्रष्टाचार से निकली हो, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते। देखिए, आंदोलन से निकली पार्टी है, ये सिर्फ भ्रष्टाचारी पार्टी है। इन्होंने देश की जनता के साथ भी धोखा किया है और इन्होंने अपने पार्टी के जो पहले नेता थे उनके साथ भी धोखा किया है। ये किसी के सगे नहीं। अभी पंजाब में जुम्मा 4 दिन नहीं हुए सरकार बनाए हुए और वहां पर भी आतंकवादी हमले और खालिस्तानी। ठीक है सारिका जी, आपने पंजाब का जिक्र किया है, पंजाब से जुड़ा मेरा एक सवाल आपसे रहेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है हमारे साथ, उनसे मेरा एक सवाल है। रीना जी, जरा आप ये बताइए कि पंजाब में कार्रवाई हो रही है, वहां पर भी बुलडोजर चल रहा है। 12 दिन में पंचायत की 1000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया गया है। ठीक है, विषय 2 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है पंजाब में। तो यहाँ दिल्ली में क्यों विरोध हो रहा है फिर? मैं आपको बताऊं,
पंजाब में दंगा कर रहे हैं तो भी सही हो रहा है, वहां कह रहे हैं हम इंकलाब अपनी सब सही है, दूसरे करे तो गलत। अरे जवाब तो लेने दीजिए, रुक जाइए। नहीं, जवाब सुनना ही नहीं चाहते, हिम्मत ही नहीं है सुनने की। पंजाब में क्या हुआ है? पंजाब में पंजाब में सही हुआ है ना, पंजाब में बहुत अच्छा हो रहा है, रोज दंगे हो रहे हैं। नहीं, दिल्ली में हम चुन चुन के कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और पंजाब में ठीक हो रहा है, बॉम्ब फट रहे हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, दिल्ली में फर्क पड़ रहा है। रीना जी से जवाब लेने दीजिए। नहीं, पंजाब में आप लोगों ने पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं और फिर आप कहते हो कि चुनाव टाल दिए। जब सत्येंद्र जैन जी पैसा इकट्ठा कर रहे थे टिकटों के नाम का, तब आप कह रहे हो कि हमने चुनाव टाल लिए। अब आपके पेट में इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि आपको पैसे वापसी करने हैं लोगों के, क्योंकि आपने टिकट के लिए उगाही कर ली थी। तो आपकी दोनों मानसिकता है। दीपक मट्टू लाइव आकर के फेसबुक अब मैं बोल रहा है पहले तो मुकेश जी, सारिका जी प्लीज, अब रीना जी बोलेंगी प्लीज, मैंने उनसे सवाल किया है ना। एक टिकट लेकिन एक मेरा आपसे सवाल। हाँ मुकेश जी मैं आऊंगी, रुकिए तो सही। मनु जी आप भाजपा के दो प्रवक्ता को क्यों लाते हैं? मनु जी रीना जी प्रवक्ता एक ही है, प्रवक्ता एक ही है, मेयर है एसडीएमसी के, वो भी तो बीजेपी के है ना। वो तो भाजपा के इतने डरे हुए हैं कि दो प्रवक्ता को। नहीं पहले सबके मेयर है, आप क्यों डर रहे हैं इतना? वो तो सबके मेयर है, हमारे कोई ना मेयर है। डर आप लोग रहे हैं, हम तो इतने कमजोर है कि दो लोग। नहीं पहले सवाल पे आइए मुकेश जी और सारिका जी, मैं आऊंगी ना आपके पास। सर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सवाल का जवाब तो लेने दीजिए। रीना जी सवाल का जवाब दे दे, उसके पास मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। मुझे 1 मिनट का समय चाहिए। आम आदमी पार्टी जो आज ईमानदारी का ढोंग रच रही है, ईमानदारी की बात कर रही, इन्होंने दिल्ली नगर निगम का एक टिकट का 1.5 करोड़ का रेट रखा हुआ है, सबसे पैसा लिया हुआ है। अब सब पैसा वापस मांग रहे, इसलिए इनको ज्यादा दिक्कत हो रही कि आपने चुनाव क्यों डाल दिया, क्योंकि वो पैसा वापस करना पड़ रहा है। आ गया, ठीक है, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ठीक है, यही आरोप था। पार्टी है, इनको तकलीफ हो रही है। ठीक है मुकेश जी, आपका आरोप आ गया। ठीक है रीना जी, केजरीवाल जी ने सरकारी आवास पर 21 लाख। सारिका जी आपका नाम, स्विमिंग पूल बनाया। सारिका जी मैंने रीना जी कोई स्विमिंग पूल नहीं बनाया। सारिका जी क्यों व्हाट्सएप की दुनिया में रहती है? नहीं मैं पंजाब पे आपसे जवाब चाहती हूँ। रीना जी पंजाब पे आप जवाब दीजिए। आपकी भी थोड़ी सी नॉलेज बढ़ेगी इस तरह से। रीना जी पंजाब में मुझे जवाब चाहिए कि वहाँ ऐसे क्यों। सारिका जी व्हाट्सएप की फेक फोटो बना के आतिशी जी नहीं, आप इस तरह से मत करिए, आप इस तरह से मत करिए, मुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए। रीना जी देखिए मनु जी, आज की तारीख में सबसे बड़ा अवैध कब्जा अगर किसी ने किया है तो वो चाइना ने किया भारत की जमीन पे। रीना जी पंजाब को लेकर सवाल पूछा था मैंने। ऊपर तो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री एकदम साफ है। 36 इंच का सीना, सब कुछ इस समय सब कुछ गायब है। चाइना, अब आप शांत हो जाइए मुकेश जी, अब आप शांत हो जाइए, एकदम चुप हो जाइए, बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए, एकदम चुप हो जाइए। अब रीना जी मैं चाह रही हूँ कि आप 30 सेकंड में मेरे सवाल के जवाब दे दीजिए बस। कि चाइना ने जो देश में कब्जा किया हुआ है, सबसे बड़ा कब्जा, उस पर क्यों शांत हैं आप लोग? क्यों आप चाइना? रीना जी पंजाब में तो पंजाब भेज रही हूँ आपको दिल्ली से, आप कहाँ चाइना पहुँच गए? सारिका जी और मुकेश जी आप प्लीज चुप हो जाइए ना। चाइना ने तो पूरा कब्जा करा हुआ है, क्यों नहीं बोलते आप लोग? क्यों नहीं? रीना जी मैंने पंजाब पे सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री चाइना पहुंच गई है, इनके पास दिल्ली पे जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। सबसे बड़ा इंक्रोचमेंट जो हुआ है वो हमारे देश की जमीन पे चीन का इंक्रोचमेंट हुआ है। देखिए ये प्रदेश पंजाब की बात कर रही हूँ मैं, पंजाब पे पूछ रही हूँ कि पंजाब पे बुलडोजर चल रहा है तो ठीक है, यहाँ आके दिल्ली में उसका रंग सांप्रदायिक हो जाता है। छोड़कर देश में चली जाती है। लोगों ने दिल्ली छोड़कर चाइना चली गई है। आपको चाइना की डिबेट करनी है, इनको चाइना की डिबेट करनी है, दिल्ली की डिबेट से इनको। सारिका जी रुक जाइए। कोई बुलडोजर नहीं चला है पंजाब में। पंजाब में जो अकालियों ने और कांग्रेसियों ने मिलकर अतिक्रमण करवाया था, सरकार ने कहा कि लोग अपने आप वॉलंटरी तरीके से। देखिए ये लोग स्वीट आतंकवादी हैं, अपने आप स्वीट आतंकवादी। ये होता है एक ऑनेस्ट सरकार का नतीजा, क्योंकि वहाँ पे पंजाब की सरकार एक ऑनेस्ट सरकार है। लोगों को पता है कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा और लोगों ने अपने आप अतिक्रमण है वहाँ पे। हरीशचंद्र से भी ज्यादा। तो रीना जी फिर पंजाब में अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है
तो वो ठीक है, लेकिन यहाँ की दिल्ली में अगर वही कार्रवाई हो रही है तो वो सांप्रदायिक हो जाती है। जयचंदों की वजह से छोड़ा है, जैसे जयचंदों की वजह से अपने आप छोड़ा है अतिक्रमण। सरकार ने सिर्फ रिक्वेस्ट करा था कि जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया है वो छोड़ दें, नहीं तो सरकार कार्रवाई करेगी। और वो लोगों ने अपने आप छोड़ा साइड, और किन लोगों ने छोड़ा, ये पुराने जो अकालियों के। नहीं तो रीना जी यहाँ भी हुआ है, ऐसा नहीं है, दिल्ली में भी तो हुआ है ना, बहुत सारे लोगों ने खुद ही अपना कब्जा हटा लिया, नहीं पड़ी जरूरत, किसी एरिया में तो बुलडोजर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, एमसीडी की टीम गई है, देखा है, लोगों ने खुद हटा लिया, वापस लौट गए हैं, ऐसा यहाँ भी हुआ है। रीना जी तो ऐसा करना चाहिए, करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए, जहाँ जिस एरिया में जाइए आप लोगों से रिक्वेस्ट करिए, इसी तरह से तो काम होना चाहिए। ये थोड़ा आप गुंडागर्दी करेंगे, दादागिरी दिखाएंगे। देखिए जब भी हम लोग अच्छा काम करने चलते हैं पंजाब में ऐसे हुआ है रीना जी, झूठ बोले जा रहे हो, जब भी हम कोई अच्छा काम करने चलते हैं तो ये लोग बुलडोजर के आगे आगे लेट जाते हैं, क्योंकि विकास होने ही नहीं देना चाहते। ये दिल्ली की देश की जो राजधानी है, विकास तो हो रहा है मैडम, विकास ये सबसे गंदा पानी दिल्ली को मिला है। विकास, आटे के दामों का विकास हो रहा है और तेल के दामों का विकास हो रहा है, ये देश का मंशा नहीं है इनकी। अच्छा रीना जी, अगर ठीक है अवैध कब्जा हो रखा है, अगर एमसीडी की टीम कार्रवाई करके उसको हटा रही है, आप कुछ एक्शन लीजिए ना, आप कुछ विकास के काम करिए और दिल्ली थोड़ी साफ सुथरी दिखेगी, चलने के लिए लोगों को जगह मिल पाएगी। बेरोजगारी चरम सीमा पे इस समय, महंगाई चरम सीमा पे इस समय, पेट्रोल और सीएनजी के रेट क्यों नहीं कम करते? जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल के कम कर दिए, एक्साइज ड्यूटी के कम कर दी, तो आप लोग पेट्रोल के और सीएनजी के रेट क्यों नहीं कम करते? आप क्यों ऑटो वालों को परेशान कर रहे हो? जो 20 स्टेट में आपकी चंदा लिया था ना, आपकी पार्टी ने 100 रुपए चंदा लिया था ना ऑटो वाले से, और आज आप ऑटो वालों को परेशान कर रहे हो, उनको सीएनजी के रेट ज्यादा लगाते जा रहे हो। आपने गरीब मजदूरों को कोरोना काल में आनंद विहार भेज दिया था और दुहाई हमने गरीब मजदूरों के अकाउंट में डायरेक्ट तो नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को दिल्ली में लागू करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं सोचता। ठीक है, मुझे लास्ट कमेंट विष्णु पंची से लेना है, माफ कीजिए पीयूष पंची से लेना है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको क्या लग रहा है कि एमसीडी के चुनाव में ये बुलडोजर कितना फायदा दे पाएगा बीजेपी को? अगर आप बोल रहे हैं कि हाँ ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, तो कितना फायदा मिलेगा? मनु जी, फायदा तो मिलेगा, क्योंकि देखिए एक तरह से इसी मकसद से करा गया है इसको, और ये टेस्टेड है। उत्तर प्रदेश में टेस्ट किया गया है, मध्य प्रदेश में भी किया गया है, तो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो खासा किया गया और वहाँ सफलता भी मिली है। सर दोनों में अलग है ना सर, वहाँ माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, यूपी में माफियाओं पर कार्रवाई हुई है। अगर एनक्रोचमेंट आज का नहीं है, बहुत पहले का है एनक्रोचमेंट, तो पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया? 15 साल से एमसीडी पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है, ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया? सवाल यहाँ से उठता है। मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि अचानक ये एक्शन लिया गया है, इसलिए एक मैसेज जा रहा है कि निश्चित रूप से चुनाव आने वाले हैं, चुनाव टाले गए, एमसीडी को एकीकरण किया गया, और उसके बाद ये ताकि ये टाइम मिल जाए कि ये एक्शन, बुलडोजर का एक्शन लिया जाए, और जहां कोई मुद्दा नहीं बीजेपी के पास दिखाने के लिए कि उन्होंने एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया, वहां पे वो दिखा सके कि देखो हमने अवैध कब्जे ठीक है पीयूष जी, एक छोटा सा जवाब मैं मुकेश जी आपसे ले रही हूँ क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है, मुझे खत्म करनी है डिबेट जल्दी से। दुकानों को जो है उनके 30 सेकंड में मुकेश जी आपका जवाब, फिर मैं डिबेट खत्म कर रही हूँ। ठीक है पीयूष जी, ठीक है। देश के अंदर की जो टाइमिंग को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं मुकेश जी, और अभी समाज को जो बांटने की जो आप कहीं ना कहीं राजनीति से आए हैं, वो भी एक मैसेज जा रहा है। ये आपके प्रवक्ता, ये कोई जवाब नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। सवाल पूछे वो दूसरा, वो मुकेश जी टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा है, ठीक है, आप टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मेरा टाइम खत्म हो गया है। माफी के साथ आपको सबको रोकना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया आज के डिबेट में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का, लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है कि टाइमिंग को लेकर बीजेपी पर, एमसीडी पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल 15 साल बाद ही ये बुलडोजर क्यों याद आ गया है अचानक से? एक छोटा सा ब्रेक लेने कहीं मुझे